तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से साउथ जो भारत है, दक्षिण जो भारत है, उसके 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचेंगे, तिरुचिरापल्ली जाएंगे और जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगे और बहुत सारी विकास की परियोजनाएं जिसका शिलान्यास पीएम मोदी इस दौरे के दौरान करेंगे। आज पीएम मोदी दक्षिण में 2 अलग अलग जगहों पर दौरा करने वाले हैं। पीएम आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप जाएंगे। इन दोनों जगहों पर वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3:15 बजे लक्षद्वीप पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 जनवरी को दूरभाष, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलवाई। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। अयोध्या में स्टेशन और एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब सभी को 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर भाजपा ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में सभी प्रदेशों के 2-2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी एक अभियान चलाएगी जिसमें अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किए गए संघर्ष का जिक्र होगा। साथ ही कांग्रेस समेत विरोधी दलों की ओर से डाली गई बाधा और दिए गए बयानों को देश की आम जनता तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की न्योते को लेकर सियासी वार पलटवार बहुत ज्यादा चल रहा है और इसका जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सीएम योगी कह रहे हैं कि जो कल तक राम का नाम नहीं लेते थे वो आज न्योते का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मिले निमंत्रण को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। न्योता नहीं मिलने पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा, जो कल तक राम का नाम नहीं लेते थे वो आज न्योता मांग रहे हैं। अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। साध्वी ऋतंभरा ने निमंत्रण मिलने को पीढ़ियों का सौभाग्य बताया है। अब जिनके भाग्य में होगा वो इस ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनेगा, क्योंकि भगवान हमें चुन लें ये तो बहुत बड़ी बात है। हम भगवान को चुने ये बड़ी साधारण बात है। विश्व हिंदू परिषद ने निमंत्रण देने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की राजनीति से इनकार किया है। अगर राजनीति होती तो विपक्षी दलों को निमंत्रण नहीं भेजते। समारोह को पूरे देश का बताया। तो राम मंदिर निर्माण के फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के बेंच की क्या सोच थी, इसका खुलासा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों फैसला लिखने वाले किसी भी जज के नाम का जिक्र नहीं करने का निर्णय लिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले के 4 साल बाद खुलकर इस पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 जजों की पीठ ने फैसला लिखने वाले किसी न्यायाधीश के नाम का जिक्र नहीं करने का निर्णय एक मत से लिया था। चंद्रचूड़ भी राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि पीठ ने ये अदालत का फैसला होगा कहने की बात का निर्णय सर्वसम्मति से लिया था। चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए 5 जजों की पीठ ने निर्णय लिया कि अदालत एक स्वर में बोलेगी, क्योंकि इसके पीछे मकसद एक संदेश देना था, वो ये कि हम सब न सिर्फ अंतिम परिणाम बल्कि फैसले में बताए गए कारणों में भी एक साथ हैं।
9 दिसंबर 2019 को राम मंदिर पर फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं की आस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है कि संबंधित स्थल पर भगवान राम का जन्म हुआ था। हालांकि पीठ ने माना था कि 16वीं शताब्दी में 3 गुंबद वाली संरचना को ध्वस्त करना गलत था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया था, लेकिन साथ ही अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन देने का भी फैसला लिया गया था। अयोध्या में मंदिर के न्योते पर जहां विपक्ष निमंत्रण को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, वहीं ओवैसी ने विवादित बयान दे दिया, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने भड़काने वाला करार दे दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर जहां अभी सियासत जारी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयानबाजी की है। ओवैसी ने कहा कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने गंवा दी है और वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी के बयान को भड़काने वाला बयान बताया है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ओवैसी के बयान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो सर्वसम्मत निर्णय है, आप तो बैरिस्टर है ना, क्यों नहीं गए आप सर्वोच्च न्यायालय, क्यों नहीं गए आप उच्च न्यायालय? विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने, वर्गलाने का भी आरोप लगाया है। तो पटना में आरजेडी विधायक के लगाए गए पोस्टर पर जब बवाल मचा, तो एमएलए फतेह बहादुर ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। सावित्रीबाई फुले के विचार का हवाला दिया, तो वहीं आरजेडी ने सफाई दी कि वो सभी धर्म जाति का सम्मान करता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में विवादित बयान देने वालों की होड़ लगी हुई है। चंद्रशेखर और आलोक के बाद अब विधायक फतेह बहादुर के पोस्टर पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने जहां पोस्टर को हिंदू आस्था का अपमान बताया है, वहीं आरजेडी को सामने आकर बयान देना पड़ा है कि वो सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करते हैं। हर धर्म के प्रति समभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में। हर जाति के प्रति सम्मान हमारे डीएनए में है। लेकिन आरजेडी विधायक फतेह बहादुर टस से मस नहीं हुए हैं, वो अपने पोस्टर पर कायम है। जो मनुवादी लोग हैं, चाहे जहां भी हैं, वो अंधविश्वास का ही बात करेंगे। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये लोग दिवाली तभी मनाएंगे जब इन्हें देश का खजाना लूटने का मौका मिलेगा। देश को मुगलों के हवाले करने वाले जयचंदों की जमात में इसी तरह के लोग खड़े होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था के हालात, सिक्योरिटी और यूएपीए से जुड़े तमाम जो मामले हैं, जीरो टेरर प्लान पर चर्चा संभव है इस बैठक में। आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति, सिक्योरिटी ग्रिड और जीरो टेरर प्लान पर चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री सिक्योरिटी ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास के कामों की समीक्षा भी करेंगे। यूएपीए से जुड़े मामलों और दूसरे सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा भी की जा सकती है। आज बैठक में गृह मंत्री के साथ कई एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक आर सोयन, एनएस अजीत डोवाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर तपन डेका समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर से संबंधित अधिकारी भी हाई लेवल मीटिंग में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां गुजरात के वडोदरा पहुंचा, जहां पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने लोगों को भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा सोमवार को गुजरात के वडोदरा में सांवली तहसील पहुंची, जहां मोदी सरकार की हर योजना के बारे में लोगों को बताया गया। सांवली तहसील में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कुपोषण से लड़ने के लिए लोगों को एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं को वितरित किया गया।
प्रत्येक नागरिकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। इसी प्रकार से दूसरी सभी योजना का लाभ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी रथ द्वारा उन लोग को मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस मौके पर सांवली तहसील के गांवों के लिए नई एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया, जो आपात स्थिति में ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने का काम करेगी। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ली गई। तो कनाडा भागे शातिर अपराधी गोल्डी बराड को भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश के खिलाफ साजिश करने के कई मामलों में गोल्डी का हाथ रहा। गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। एक रिपोर्ट। कनाडा में मौजूद आतंकवादियों में अब की बार गोल्डी बराड की नकेल कसी गई है। भारत ने गोल्डी बराड को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक गोल्डी बराड ने भारत में हत्याओं को अंजाम देने के लिए सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों के साथ साथ गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी की है। गोल्डी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या का मास्टरमाइंड है। गृह मंत्रालय ने आतंक विरोधी कानून यूएपीए के तहत गोल्डी बराड को आतंकवादी घोषित किया है। गोल्डी बराड के अपराधों की फेहरिस्त लंबी है, जिसमें भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर देश के भीतर अराजकता को हवा देना शामिल है। गोल्डी का गठजोड़ पाकिस्तानी संगठनों के साथ भी है। राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी देने, वसूली करने, पंजाब में ताबड़तोड़ और टेरर मॉड्यूल की साजिश में गोल्डी का हाथ रहा है। पंजाब के श्री मुख्तार साहिब का रहने वाला गोल्डी फिलहाल कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। जी न्यूज़।